राधे राधे मित्रों, नमस्कार। जय श्री कृष्णा। मैं आपका दोस्त, आपका हमसफर, भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। और इस लाइव के माध्यम से आप सबों को जहां भी हैं, चरण स्पर्श आपके माता पिताजी को मेरा प्रणाम। अभी कुछ लोग और जुड़ जाएं तब मैं अपनी बात में रखूं। माइकल यादव जी, यादव विकास जी, रुपेश कुमार जी, इंजीनियर सिंह रंजीत जी, इंजीनियर दीपक शर्मा जी, नीरज यादव जी, भूपेंद्र यादव जी, अमित कुमार यादव जी, रॉकी कुमार जी, तेज प्रताप यादव जी, जेपी सिंह यादव जी, बलवंत यादव जी, लव यू सबको, सब आप सब लोगों को लव यू। अनुज कुमार जी, आतिश यादव जी, रमन यादव अहिरान जी, कुछ लोग और जुड़ जाएं तब तक मैं कुछ बात में रखूं। मेरे जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है संतोष रेणु ऑफिशियल, मैं उसी से मैं लाइव हूं। और मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो है जिसका नाम संतोष रेणु ऑफिशियल ही है, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का नाम भी है। उस पर बहुत जल्द एक ज़बरदस्त गाना रिलीज हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त गाना सुन करके मुझे लगता है कि विरोधियों को कहीं मूर्छा ना आ जाए। अभी 285 लोग, 88 लोग, लगभग 300 लोग जुड़ चुके हैं। तो चलिए अब मैं अपनी बात रखूं। सबसे पहले इस लाइव के माध्यम से मैं वीर नेता, बिहार के भविष्य, हम सबके चहेते परम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक नेता होने के साथ साथ एक बहुत बड़े इंसान होने का भी परिचय दिया है। चाहे मेरा मैटर हो, मैं भी जब कुछ विपक्षी ताकतों की साजिश में शिकार होकर के जेल चला गया था, उस दौरान भी उन्होंने मेरे लिए भी जो कुछ भी हो सका संविधान के दायरे में रह करके, कानून के दायरे में रह करके उन्होंने किया मेरे लिए भी। और इस बार जब बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी जब कुछ जो जहरीले इंसान हैं, कुछ समाज को तोड़ने वाले जो इंसान हैं, जो सिर्फ और सिर्फ किसी को कुछ बोल करके अपनी पब्लिसिटी बनाने का काम करते हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। और एक कलाकार की भावनाओं को समझते हुए कलाकारों के हितों की रक्षा के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने को कहा है। राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल जो फेसबुक पेज के साथ साथ ट्विटर हैंडल से भी उन्होंने ट्वीट किया है। तो इसके लिए मैं कोटि कोटि में धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और समस्त राष्ट्रीय जनता दल को, क्योंकि ये जो मैटर है कि जो भी हो रहा है, चाहे वो खेसारी लाल यादव जी के साथ हो या मेरे साथ हुआ, तो ये कोई हमें नहीं लगता कि कोई जातिगत ये मुद्दा है। ये एक प्रोपगेंडा है कुछ लोगों को, उनके पास का एक मुद्दा है, कुछ लोगों की मानसिकता में घुस चुका है कि किस तरीके से टॉर्चर करो, किस तरीके से एक गोलबंद हो जाओ, 2-4 हजार लोग, 2-4 10 लोग, 2-4 20 लोग, 50 लोग जमा हो करके
और कैसे संतोष रेणु यादव को टारगेट करो, कैसे मनोबल तोड़ो उसका, उसके बाद कैसे खेसारी लाल यादव का मनोबल तोड़ो, ये सिर्फ एक प्रोपगेंडा है। ये जो है कुछ लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी ऐसा बोल करके और राजपूत के खिलाफ बोले हैं। तो देखिए, लोग बोलने वाले तमाम तरह की बात बोलेंगे। जो दंगाई होते हैं, जो नेगेटिव माइंडेड होते हैं, वो किसी जाति या किसी धर्म विशेष के नहीं होते हैं। और ऐसा नहीं कि ये जो गौतम है या जो समर है, वो ऐसा नहीं है कि वो उसके नाम में राजपूत जुड़ा हुआ है तो पूरे राजपूत समाज का उसको समर्थन है। ऐसा नहीं है। राजपूत समाज में भी अच्छे अच्छे लोग हैं और जो कि मुझे भी सपोर्ट कर रहे हैं, खेसारी लाल यादव जी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो मैटर है कि हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो सामाजिक भावनाओं में बह करके उलूल जुलूल का कमेंट करते हैं या फ़ोन करते हैं, तो ये अलग बात है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उस जो इंसान है, जो दैत्य के रूप का जो इंसान है, उसको दैत्य ही कह सकते हैं। और क्योंकि अगर किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत, किसी माँ बहन बेटी की अगर इज्जत के साथ कोई खेले, तो उसे इंसान तो कह नहीं सकते और उसे किसी जाति में हम नहीं रख सकते। खेसारी लाल यादव जी पे ये दुर्भाग्य है कि जब जब उन पे आती है वो चीज़ें, चाहे वो सुधीर सिंह के द्वारा हुआ हो और या ये जो इस बार जो ये लोग ये जो लौंडा है जिसके तरफ से किया गया है, तो ये दुर्भाग्य ही कह सकते हैं। और दुर्भाग्य इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि सुधीर सिंह बहुत बड़ा चपाट टाइप का आदमी है। सुधीर सिंह वो चपाट ही कह सकते हैं, थोथ टाइप का आदमी है। उसको इस मैटर में नहीं कूदना चाहिए था। सुधीर सिंह को, ठीक है, तुमसे क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ खेसारी जी से, या तुमसे क्या हुआ, तुमको खेसारी जी क्या बिगाड़े या खेसारी जी को तुम क्या बिगाड़े, वो पास्ट था। लेकिन जब खेसारी जी का कुछ नहीं उखड़ पाया, तब तुम इस दो लौंडे का तुम सहारा ले रहे हो। और एक जो होता है ना दोगली मानसिकता को अपने जेहन में रखते हुए एक कलाकार को टॉर्चर कर रहे हो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ खेसारी लाल यादव को टॉर्चर किया है, खेसारी लाल यादव को आज टॉर्चर कर रहे हो। कुछ चीज़ें मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने कितना टॉर्चर किया है, इससे मुझे भी कितना टॉर्चर किया है, ये चीज़ मुझे पता है। लेकिन इससे खेसारी लाल यादव टूट नहीं जाएंगे, इससे संतोष रेणु टूट नहीं जाएंगे, इससे संतोष रेणु और मजबूत हुए हैं, इससे खेसारी लाल यादव जी और मजबूत होंगे। खेसारी लाल यादव जी के जो फैंस हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि उनके साथ राजनीति हो रही है, क्योंकि खेसारी लाल यादव जी लगातार कहीं न कहीं पिछले 10 साल से, पिछले 12 साल से इंडस्ट्री में प्रथम स्थान कब्जाए हुए हैं। और ये उनका मेहनत है, ये उनका समर्पण है, डेडिकेशन है। और ये कोई खैरात में नहीं मिलती है। ये बैठ करके स्टूडियो में दारू पीने से नहीं बनती है। ये स्टेज पे मूड बनने में टाइम लगता है बेटा, ये बोलने से नहीं बनती है। ये ऑडियंस से प्यार करने, ये स्टूडियो में लगातार मेहनत करने, ऑडियंस के बीच जा करके अपना पसीना बहाने से ये जो स्थान है, नंबर 1 का खिताब ये मिलता है। तो किसको क्या बोल रहे हैं आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात, मैं तेजस्वी यादव जी को मैं कोटि मैं दिल से मैं सैल्यूट करता हूँ। पप्पू यादव जी को मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि ये हमारे भी मैटर में जागे हुए थे, हमारे भी मैटर में बढ़ चढ़ करके इन्होंने हिस्सा लिया और मुझे कहीं न कहीं न्याय दिलाने का इन्होंने काम किया। ठीक उसी प्रकार से जितने भी नेता हैं, ऐसा थोड़े है आरजेडी में ऐसे, आप ये बताइए आरजेडी में क्या राजपूत बिरादरी के नेता नहीं है?
आरजेडी में भी राजपूत बिरादरी के नेता हैं, उन्हें भी एक उचित स्थान और सम्मान मिला है। तो फिर आप जो कुछ लोग जो कमेंट कर रहे हैं या कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि हाँ आरजेडी एक विशेष अहिर को सपोर्ट कर रहा है, तो ये आपकी गलत मानसिकता है और इसका मुझे लगता है कि जा करके कहीं आपको इलाज करानी चाहिए और वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि मेरे समझ से बहुत ही बड़ी ये दिल वाला व्यक्ति ही कर सकता है, जो खुद जो कलाकार के लिए सम्मान रखता हो, ये वही कर सकता है। लव यू, दिल से शुक्रिया तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वीर, बिहार के भविष्य, बिहार के युवा और चमकदार युवा नेता। मैं कोटि कोटि में पुनः मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं आपके उन माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे, तेज प्रताप यादव जैसे पुत्र को जन्म दिया है, जिन्होंने पप्पू यादव जैसे पुत्र को जन्म दिया है। मैं आरजेडी के, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय परम पूज्य श्री लालू प्रसाद यादव जी को भी मैं कोटि कोटि में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपके द्वारा, आपके मेहनतों के द्वारा सींची गई पार्टी कहीं न कहीं हम कलाकारों के लिए जागी हुई रहती है, हम कलाकारों के हितों की रक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है और हम कलाकारों को सम्मान दिलाने का काम करती है। मैं पूरी कलाकार बिरादरी की तरफ से मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और प्रतिपक्ष के नेता, बिहार के भविष्य वीर तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कोटि कोटि धन्यवाद मैं देता हूँ, कोटि कोटि नमन मैं करता हूँ। ऐसे ही आप जागे रहिएगा, क्योंकि बिहार में आपके अगर अलावे की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई और विकल्प बचा हुआ है। आप हैं, पप्पू यादव जी हैं, ये लोग जागे हैं और आप ही लोग में उम्मीद की किरण दिखाई देती है। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी की सवाल है, तो पता नहीं वो किस प्रेशर के तले दबे हैं, क्योंकि उन्हें तो सुशासन बाबू की उपाधि से हम सब लोग जानते हैं, लेकिन सुशासन बाबू एक कलाकार की जब बात आती है तो इस मैटर पे वो क्यों चुप हो जाते हैं, क्यों चुप हैं, एक दरिंदे को क्यों बचा रहे हैं। हो सकता है वोट बैंक का भी खेल हो सकता है कि वोट बैंक की वो इस तरीके के दरिंदे को सपोर्ट करके अपना वोट बैंक बनाने की भी कोशिश कर रहे होंगे। तो लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप खुद एक बुद्धिजीवी इंसान हैं और आपको इस तरह के वोट बैंक का सहारा लेकर के कुर्सी पे बैठे रहना, मुझे नहीं लगता कि आपको कितना पच रहा है। ये इस पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि आप खुद एक सुशासन बाबू कहलाते हैं और खेसारी लाल यादव हों या कोई भी कलाकार हो, हर कलाकार की एक गरिमा है, हर इंसान की एक गरिमा है। और आप जिस तरह की सुस्ती दिखा रहे हैं कार्रवाई करने में, बिहार प्रशासन जिस प्रकार से सुस्ती दिखा रही है, कहीं ना कहीं बिहार प्रशासन की छीछा लेदर हो रही है, बिहार सरकार की बिहार से बाहर छीछा लेदर हो रही है। तो मैं एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को इस घटने पे ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा, क्योंकि ये घटना कोई मामूली नहीं है। खेसारी लाल यादव कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर आप ऐसा समझते हैं कि वो मामूली इंसान है तो ये आपकी एक गलत फहमी ही है, वरना क्या है, आज खेसारी लाल यादव के पास क्या नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि खेसारी लाल यादव अगर बिहार आना छोड़ दें तो वो जिंदा नहीं रहेंगे, रह सकते हैं, लेकिन ये बिहार के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति ये उनकी असीम
प्रेम और प्यार ही है, जुड़ाव ही है, जो इतना कुछ सहने, इतना कुछ झेलने के बावजूद वो कहीं न कहीं बिहार के बारे में सोचते हैं, बिहार वासियों के बारे में सोचते हैं। तो मैं नीतीश कुमार जी, मैं आपसे बस एक ही बात का रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाले लोग के खिलाफ देखते हैं आप कब कार्रवाई करते हैं। और माननीय डीजीपी महोदय, मैं आपसे भी मैं कर चुका हूं पहले भी निवेदन, एक बार पुनः मैं फिर से कर रहा हूं कि ऐसे लोग पे कार्रवाई जरूर कीजिए। और मुझे तो लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिहार के डीजीपी साहब मेरे मामले में तो बड़ा त्वरित कार्रवाई किए थे। जब कुछ चंद जो 15-20 लोग चले गए थे राजपूत समाज से कि अगर संतोष रेणु यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग धरना पे बैठ जाएंगे, तो मेरे लिए एसआईटी का गठन किया गया था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था। तो मुझे लगता है कि मेरे से तो खैर बहुत ऊपर का चीज़ है ये मुद्दा, तो इस पे तो बिल्कुल होनी चाहिए थी। और मुझे ताज्जुब है कि मैं उस राज्य का निवासी हूँ, मुझे ताज्जुब है कि मैं हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो सुशासन बाबू कहलाते हैं, और उनकी जो सरकार है वो इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े कलाकार जिन्होंने बिहार को बहुत एक ऊंचा स्तर तक पहुंचाया है, बिहार की कला एवं संस्कृति को, उनके ट्वीट, उनके आग्रह के बावजूद एक एफआईआर तक लॉन्च नहीं किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है, ये बिहार के लिए, ये बिहार वासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जब खेसारी लाल यादव जैसे लोगों का एफआईआर नहीं दर्ज किया जा रहा है, तो फिर सोचने की बात है। और सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आम इंसान जब न्याय पाने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाते होंगे, तो कानून के रखवाले, जो सत्ता के सिंहासन पे बैठे हुए जो नेता हैं, वो किस प्रकार से उनका शोषण करते होंगे और उनका मनोबल तोड़ते होंगे। खैर, हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित हमारे देश की सम्मानित संविधान, हमारे देश के न्यायपालिका, हमारे देश के जितने भी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ हैं उन पे भरोसा है। और मुझे विश्वास है कि न्याय जरूर मिलेगा। और देखते हैं, लेकिन सरकार कब तक जागती है, कब तक सोई हुई रहती है, कब जागती है सरकार, इसी का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे भी दादा श्री कृष्ण का उपदेश हर वक्त याद रहता है कि बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, उस हद तक बर्दाश्त करो जहां तक बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। बर्दाश्त की भी जो एक अपनी जो कैपेसिटी होती है, वहां तक बर्दाश्त करो। अगर हद को कोई पार कर दिया तो खुद ब खुद कुछ ऐसी नेचुरल चीजें होती है, आपके अंदर भी, सबके अंदर होती है, जो आपको खुद ब खुद बर्बाद कर देगा। अगर आप किसी को बर्बाद करने के चक्कर में लगेंगे, वो बर्दाश्त कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, तो कुछ ऐसा आपके अंदर ही होगा जो आपको बर्बाद कर देगा। तो देखते हैं, अब बर्दाश्त तो कर रहे हैं, खेसारी लाल यादव जी भी कर रहे हैं, हम सब भी कर रहे हैं, लेकिन माननीय सुशासन बाबू जी, श्री नीतीश कुमार जी इम्तिहान ले रहे हैं कलाकारों का। तो देखते हैं, कलाकार साहब भावनात्मक होते हैं लेकिन कमजोर नहीं होते। हम लोग के पास कोई गोली बंदूक कोई बम नहीं होता, लेकिन हाँ, हम लोगों के पास सच्ची हृदय होती है, और उस हृदय से हम लोग अपने भगवान रूपी जो हमारे जो ऑडियंस हैं उन तक सीधा कनेक्शन बनाए रखते हैं, क्योंकि हम लोगों की ऊर्जा, हम लोगों की ताकत, हम लोगों की सब कुछ, मान सम्मान हमारे ऑडियंस ही हैं। और अगर इम्तिहान लेंगे तो कहीं न कहीं
आप हमारे भगवान से इम्तिहान ले रहे हैं, आप हमारे ऑडियंस का इम्तिहान ले रहे हैं। और अगर इम्तिहान लंबा लेंगे बेवजह बिना मतलब का, तो आप भी पब्लिक से ही हैं और हम लोगों की भी जो अस्तित्व है वो पब्लिक से ही है। पब्लिक सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सबको ये पहचानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। अब छोटी मुंह हमारे लिए बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी आप एक गार्जियन भी हम लोगों के लिए हैं, सूबे के मुखिया हैं, गार्जियन हैं, पिता तुल्य हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए और खेसारी लाल यादव जी की बात पे आपको गौर करनी चाहिए, उनकी बात को गंभीरता से लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं लाइव में, मैं आप सबका मैं कमेंट में चूँकि इतना ज़्यादा आ रहा है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। कुछ मीडिया वालों से मैं कहना चाहूँगा, मीडिया के बंधुओं से, कि उसका जो आप लोग इंटरव्यू कर रहे हैं ना, कहीं न कहीं आप एक सपोर्ट कर रहे हैं उसको, उसका चेहरा आप लाइट मिला रहे हैं। और वैसे इंसान को अगर आप इंटरव्यू करके उसका चेहरा लाइट मिलाते हैं, तो ये आपके लिए भी ये नेगेटिव मार्किंग देता है। तो वैसे लोगों से बचिए और समाज को बचाइए, क्योंकि वैसे लोग एक आस्तीन के सांप की तरह होते हैं, जो आपके साथ ही रह करके आपके साथ ही पलते हैं और आप ही को निगलने का, निवाला बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं, विचार मन में लाते रहते हैं। ऐसे लोगों से बचना है और समाज को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सबका सपोर्ट बना रहे, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और जहाँ भी रहिए अपने आसपास दादा श्री कृष्ण के उपदेश का पालन करते रहिए, दादा श्री कृष्ण का नाम लेते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, कोटि कोटि प्रणाम आप सबको।